प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 16 पथिक से कविता के सभी पद्यांशों का सप्रसंग अर्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे एवं साथ ही सभी अभ्यास प्रश्नों का हल भी देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 16 पथिक से। इस कविता में सांसारिक समस्याओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करना बताया गया है। सबसे पहले हम देखें पहला पद्यांश, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। पथ में कांटे तो होंगे ही, दूर्वा दल सरिता शर होंगे। सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ पथिक से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अब प्रसंग देखें तो कवि कहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत से सुहावने दृश्य भी होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें उनके सौंदर्य के भुलावे में नहीं आना चाहिए। हमें तो केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो यह प्रसंग था। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे एक एक पंक्ति की। पहली पंक्ति है, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने मार्ग को मत भूल जाना। पथ में कांटे तो होंगे ही। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं, कांटे यानी बाधाएं होंगी ही, परंतु इसके विपरीत दूर्वा दल सरिता सर होंगे। दूर्वा दल यानी दूबा जिसको हम बोलते हैं, मुलायम घास की पत्तियां। सरिता यानी नदी और सर यानी तालाब। तो दूब घास के पत्ते भी होंगे मुलायम मुलायम, नदियों के अच्छे अच्छे दृश्य भी होंगे, मनोरम तालाब भी होंगे। सुंदर 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 गिरिवन वापी होंगे और पर्वत वन और पहाड़ियों के अति सुंदर जंगल भी होंगे। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। यहाँ पर रा की रेप नहीं लगी तो लगा ले, निर्झर होंगे। तो क्या होंगे? निर्झर यानी झरने। तो राहगीर तुम यह ध्यान रखना कि वहाँ अति सुंदर सुंदर झरने भी होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जहाँ बहुत जो पर्वत वन बावड़ियों के अतिरिक्त सुंदर जंगल भी हैं, वहाँ अति सुंदर झरने भी हैं, परंतु हे राहगीर, तुम यह ध्यान रखना कि सुंदरता का भ्रम, मृग तृष्णा यानी भ्रम, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के सही मार्ग से भटका देंगे। यानी आपको वो भटकाने की कोशिश करेंगे मृग तृष्णा के रूप में। तो तुम्हें भटकना नहीं है और तुम्हें अपने सही मार्ग को भूलना नहीं है और अपने पथ पर निरंतर चलते रहना है। स्क्रीनशॉट लेके आप व्याख्या लिख लीजिए। अब देखें हम पद्यांश दूसरा। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक नहीं। तो यहाँ जो संदर्भ है वह पूर्व की तरह होगा। प्रसंग है, कवि सलाह देता है कि कर्म के मार्ग पर चलते रहने से कल्पनाएं अपने आप मिट जाती हैं, वे साकार होने लगती हैं। अब हम व्याख्या देखें। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा। तो कवि कहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में पथिक के मार्ग में बहुत सारी अनेक बाधाएं आएंगी। राही का मन, पथिक का मन कई बार इनमें घिर करके उदास भी हो जाएगा। उन्मन मतलब उदास, पगडंडियाँ मतलब रास्ते। जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा।
तो जब उसकी कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं लगने लगती हैं तब उसके सामने केवल कर्तव्य मार्ग ही सामने होगा, सम्मुख होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक नहीं। तो यदि किसी कारण से पहली बार उसे असफलता मिलती है तो भी उसे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है राहगीर को, और अपने मार्ग को नहीं भूलना है। वह मार्ग से भटक ना जाए, अर्थात उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जुटा रहना चाहिए। अब देखें हम पद्यांश तीसरा। अपने भी विमुख पराए बन, आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकांकीपन में पथ भूल न जाना पथिक नहीं। तो संदर्भ हर बार वही होगा, प्रसंग होगा यहाँ पर। कठिनाइयों के आ जाने पर भी अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह की सलाह कवि देता है। अपने भी विमुख पराए बन, आँखों के सम्मुख आएंगे, यानी कठिनाइयों के जो काले बादल हैं चारों ओर छा जाते हैं, तब कदम कदम पर भयंकर आशाहीनता हो जाती है। और अपने जो सगे संबंधी भी होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, पराए बन जाते हैं। पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, यानी जब कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी तो उस समय अपने भी अपरिचित हो जाते हैं। तब अपने एकांकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो उस समय तुम अकेले रह जाओगे एकाकीपन में, और उस समय हे राहगीर तुम अपने कर्तव्य मार्ग से कहीं भटक न जाना। अगला है चौथा पद्यांश। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो संदर्भ पूर्वी की तरह है, प्रसंग है कर्तव्य निर्वाह किया जाए अथवा प्रेम का निर्वाह, इस उलझी हुई पहेली के सुलझाव के लिए अपने कर्तव्यों के मार्गों को मत भूल जाना। ऐसी सलाह देकर कवि राहगीर को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के उपदेश देता है। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे। युद्ध आरंभ होने की ध्वनि सुनते ही सैनिक रोमांचित हो रहे होंगे, वे युद्ध क्षेत्र के लिए विदा होने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाथों में कुमकुम थाल लिए, जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। तो जब वह युद्ध में जाते हैं तो उनकी पत्नी, उनकी माँ कुमकुम में सजा करके थाल अपने हाथों में लिए अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए उनको विदा करती हैं, तिलक करती हैं। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो उन प्रेम आंसू, यानी जो आंसू आ रहे हैं पत्नी की आंखों में या माँ या बहन की, तो उसको देख करके समक्ष यह कर्तव्य करने की घड़ी जब सामने पैदा हो, अर्थात युद्ध लड़ने की, तो हे राहगीर तुम अपने कर्तव्य मार्ग से इधर उधर मत भटक जाना। अब हम देखें अंतिम पद्यांश। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा, प्रसंग हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दुविधा में पड़े बिना कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना चाहिए। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला। तो युद्ध की देवी उन बहादुर वीरों की संख्या कम होने पर अन्य युद्ध वीरों के आने की प्रतीक्षा करती है।
और महाकाल की माला में आज़ादी के खातिर अपने मस्तक को काट कर चढ़ाने वाले युद्ध वीरों की संख्या कुछ कम पड़ सकती है। वह युद्ध की देवी नौजवानों को अपनी आहुति आज़ादी प्राप्त करने को प्रज्वलित आग में लेने के लिए बुलाती है। अर्थात पल भर में भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जितने भी नौजवान हैं वो अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहें, ऐसा मातृभूमि अपने लिए बोल रही है। साथ ही आहुति आज़ादी की जो प्रज्वलित आग है उसके लिए सभी को मांग रही। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए किसी भी असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें तो अपने कर्तव्यों का मार्ग का ध्यान रखना है और कर्तव्य मार्ग से हट जाने की भूल ना हो जाए। इस प्रकार माँ जो मातृभूमि है वह अपने देश के वीर सैनिकों से आवाहन कर रही है। तो ये थे आपके सभी पद्यांशों के अर्थ। अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्नों का हल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पथिक यानी राहगीर, वापी यानी बावड़ी, जलकण यानी जल की बूंदें, एकांकीपन यानी अकेलापन, असमंजस यानी दुविधा, हवन सामग्री यानी यज्ञ में आहुति देने की वस्तुएं, दूर्वादल यानी दूब घास के कोमल पत्ते, निर्झर यानी झरने, उन्मन यानी उदास, कुमकुम थाल यानी रोली की थाल, आहुति यानी यज्ञ में डालने की हवन सामग्री। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पथ में कांटे तो होंगे ही। इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कांटे शब्द का अर्थ यहाँ पर बाधाओं से है, कर्तव्य निर्वहन में जो कठिनाई आती है उससे है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित दो खंड हैं आ और बा, आंशिक पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको आ से बा में सही सही मिलान करना है। पहली पंक्ति है, जब कठिन कर्म पगडंडियों पर। तो पहले का सही उत्तर है तीसरा, राही का मन उन्मन होगा। मांग रही होगी आहुति, तो इसका सही होगा 4, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। अगला है, रणभेरी सुन बिदा बिदा, इसका सही होगा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। और ई नंबर पर है, पग पग पर घोर निराशा के, तो इसका सही होगा जब काले बादल छाएंगे। तो इस तरह आप सही जोड़ियां बना सकते हैं। प्रश्न नंबर गा, स्वतंत्रता की ज्वाला में माँ आहुति की मांग कर रही है। माँ शब्द का प्रयोग द्वारा यहाँ पर किस माँ की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर भारत माँ शब्द का लिए संकेत किया गया है, भारत भूमि, भारत माता के लिए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? कविता के आधार पर कोई 3 बाधाओं को लिखिए। तो जीवन रूपी मार्ग पर मन रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं घेर लेती हैं। मनुष्य सोचता है कि वह सफलताएं ही प्राप्त करता जाएगा, परंतु विफलता उसके समक्ष आएगी ही नहीं। ऐसा सोचना उसकी मूर्खता है। विफलता भी आ सकती है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकांकीपन, ध्येय प्राप्ति में उलझन के कार्य शुरू किया जाए या न किया जाए, यह उलझन, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास या असमंजस दुविधा की स्थिति भी बन जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न था कि हमें 3 कोई बाधाओं के नाम लिखने थे, तो ये 3 बाधाएं हो गई। अब देखें हम प्रश्न खा, किस स्थिति में कदम कदम पर मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में देखता है? तो जब मनुष्य
सब प्रकार से अपने प्रयास करने पर भी वह विफल हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उस असफलता की घड़ी में हर एक आदमी पराया सा लगता है और उसके सामने पूर्णतः विरोधी होकर सामने दिख पड़ते हैं। उसे कदम कदम पर भारी निराशा होती है, कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं। उसे अवस्था में उसे अकेलापन, एकांकीपन का अनुभव होता है। उस व्यक्ति में निराशा और हताशा दोनों स्थितियों उसे क्लेश पहुंचाने लगती हैं। क्लेश यानी कष्ट पहुंचाने लगती हैं। प्रश्न गा है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को निश्चित उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचना होता है, परंतु उस व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मार्ग में कांटों रूपी जो रुकावटें हैं, साथ ही साथ कभी कभी कोमल घास के दलों से पूर्ण सुखदायी मार्ग भी होगा। नदियाँ और तालाब तथा झरने भी होंगे। उस सुंदरता की मृग तृष्णा में उस पथिक को भ्रम में डाल देने वाली होती है। सौंदर्य की जो मृग तृष्णा में आनंद और जीवन की सफलता महसूस करना उसे भ्रमित कर सकता है। इसी भ्रम में पथिक अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर उत्तरदायी के निवारण से वह विमुख हो जाता है। तो इस तरह हमें मृग तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। घ नंबर पर प्रश्न है, कवि के अनुसार पथिक के सामने कब असमंजस की स्थिति बन जाती है? तो असमंजस की स्थिति बनती है, कवि कहते हैं कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं का बलिदान देकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। उस आज़ादी को प्राप्त तो हमने कर लिया, परंतु उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि अपने राष्ट्रभक्तों की आहुति मांग रही। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए असमंजस की दुविधा की स्थिति उत्पन्न मत होना देना चाहिए, नहीं तो पथिक तू अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। ये सैनिकों के लिए कवि ने कहा है। रा नंबर पर है, कवि ने इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से अंगों उपअंगों का चित्रण किया है जो पथिक को उसके मार्ग में मिलते हैं? कवि ने उन प्राकृतिक अंगों उपअंगों का वर्णन करते हुए पथिक कदम कदम पर देखता है कि पथिक को कभी तो दूब घास के कोमल दल, अपने निर्मल जल से भरकर इठलाती चलती नदियाँ, तालाब दिखेंगे। इनके अतिरिक्त सुंदर पर्वत, वन, वाटिकाएँ तथा जल की बावड़ियाँ और सुंदर सुंदर झरने भी दिखाई देंगे, जो अपने कल कल की मधुर ध्वनि से आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। कर्तव्य पथ के पथिक को प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता मृग तृष्णा के विमोह में फंसा लेने वाली सिद्धि न हो जाए, जिससे वह अपने कर्तव्य पालन में विफल होकर उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। कवि तो पथिक को आगाह करता है कि वह अपने कर्तव्य पर अग्रसर होता रहे। तो यह था अध्याय 16 पाठ 16 पथिक से उसके अभ्यास प्रश्न और व्याख्या। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।